So hi guys, welcome to InstaSolve. Okay, so today what we are going to study is biasing and transistor. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली बाइसिंग और ट्रांजिस्टर के बारे में स्टडी करेंगे. पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, बहुत एकदम बेसिक स्टार्ट किया था अबाउट सेमी कंडक्टर्स. ठीक है, हेलो हेलो, वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर. वेलकम खाइको, शिवम इज हियर, हाय शिवम, निगम हाय, हेलो निगम. ठीक है, वॉइस आ रही है आप लोगों को एकदम क्लियर. रौनक इज हियर, या इंस्टा सॉल्व, हेलो मुबाशिर, हेलो हेलो गाइस. तो होप सो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही होगी. आई एम फाइन. निगम, हाउ आर यू, आप कैसे हो? ओके गाइस, ठीक है. तो हम लोग बेसिकली हमने क्या स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, सेमी कंडक्टर. ओके, तो सेमी कंडक्टर में हम लोगों ने कल बहुत बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा था. ठीक है, आज के क्लास में हम लोगों को थोड़ा सा एडवांस करना है एंड व्हाट वी विल स्टडी इज बाइसिंग और रेक्टिफायर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांजिस्टर्स. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बायसिंग से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके. तो बाकी लोगों को भी आ जाने देते हैं थोड़ा सा. सर ये नीट में आता है, यस ये नीट में आता है. ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट. तो ऐसा लाइट नहीं लेना है. और ये आपके क्लास 12th का टॉपिक है बेसिकली, एकदम लास्ट में आता है, लास्ट टॉपिक है फिजिक्स का ये. और बोर्ड के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, और आपके आईआईटी जेई और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है. हाय अरबाज, हाय संजय, हाय आयुष. ठीक है, तो अब अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैं हर बार आप लोगों को रिमाइंड कराता हूं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोग चूंकि यहाँ पे इंस्टा सॉल्व के प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है, और आप लोग ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हो हमारी सर्विसेज को, ठीक है, तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि आप और भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और इंस्टा सॉल्व का पेज जाकर सब्सक्राइब करो. आप टेलीग्राम पे गो टू द टेलीग्राम. अगर आपके पास ऐप है ये तो इट्स गुड, अगर नहीं है तो इंस्टॉल इट. ठीक है, और इंस्टॉल करके आप टेलीग्राम पे जाओ और टेलीग्राम पे आपको क्या करना है, सिंपली इंस्टा जेई लिखना है, INSTAJEE. ये आप टाइप करो, इंस्टा जेई लिखो आप, और आपको सबसे ऊपर इंस्टा सॉल्व का पेज आएगा, उस पेज को ज्वाइन करो. वाई यू हैव टू ज्वाइन, बिकॉज ये सारी की सारी जो भी क्लास की पीपीटीज होती हैं, आज भी मैं जो पीपीटी लेने वाला, आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, वो सब का सब कुछ यहाँ पर जाके अपलोड होता है. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ग्रुप ज्वाइन करो. ठीक है, चलो. हाय गाइस, हाय, गुड. ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक ये पेज ज्वाइन नहीं किया है, ये सब लोग जाके ये पेज ज्वाइन करो, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज. ओके, और एक चीज और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग भी अभी नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और जो लोग पुराने हैं उन लोगों को आइडिया होगा व्हाट इट इज, और जो लोग नए हैं उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा यूट्यूब पे एक पेज है दैट इज इंस्टा सॉल्व. गो एंड सब्सक्राइब दैट. इट्स अ चैनल बेसिकली. तो उस चैनल को जाइए और वहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब करिए इसको. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे. जो भी हम इंस्टा सॉल्व पे क्लासेस ले रहे हैं वो सारे के सारे वीडियोस आप लोग को अवेलेबल मिलेंगे वहाँ पर. और एक बार हम वहाँ 1000 सब्सक्राइबर पहुँच जाएंगे तो हम डायरेक्ट वहाँ से भी क्लासेस अपनी ले सकते हैं. गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू मेनी ऑफ यू. व्हाट today we are going to talk about Faizan, we are going to talk about biasing and transistors. कल के क्लास में हम लोगों ने बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर्स पढ़ा था. ठीक है, या आई नो दैट. चलो, गुजराती में नहीं मिलता है बिकॉज हमें पूरा ऑल ओवर इंडिया कवर करना पड़ता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम हर अलग अलग लैंग्वेज में अपनी क्लासेस ले सकें.
मैक्सिमम लोगों को कवर करने के लिए हिंदी इज़ अ गुड टूल एंड गुड लैंग्वेज। हम ट्राई करते हैं कि हम इसमें कुछ इंग्लिश को भी मिक्स करें, बिकॉज इससे थोड़ा बहुत दोज हु आर फ्रॉम लाइक साउथ और नीचे से जो लोग भी हैं उन लोगों को ज़्यादा इंग्लिश में समझ में आता है, तो आई वी ट्राई कि इंग्लिश और हिंदी का मिक्स करके ले चलें। सर व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अंकित। ओके, तो गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, एंड व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज इन पीएन जंक्शन डायोड द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट विल बी। चलो आंसर दो, ए बी सी डी। जितने लोग भी क्लास में हो आंसर दिस, ए बी सी डी। आंसर गाइस। बी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बी। हिंदी में ही बोल रहा हूं यार, अब इससे ज्यादा हिंदी कैसे बोलूं मैं? बी, वेरी गुड। ठीक है, तो कल जब मैंने ये क्वेश्चन दिया था, एक्चुअली दिस इज लास्ट क्लास क्वेश्चन, ठीक है, तो कल जब मैंने ये क्वेश्चन दिया था और बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आते ही इस क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा, तो वहां पर क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आया था, जिसमें यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों ने कमेंट किया हुआ था। मिक्स्ड रिस्पॉन्स थे, कुछ लोगों ने बी बोला हुआ था, कुछ लोगों ने ए बोला हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानबूझ के मैंने आज आप लोगों को कुछ चीजें सिखानी है, दैट इज व्हाट इज फॉरवर्ड एंड व्हाट इज रिवर्स बायसिंग। एक बार ये चीज हम लोग सीख लें, इसके बाद से मैं फिर से उस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा, ठीक है, एंड देन विल बी एबल टू सी कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलो, अगर मैं फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉरवर्ड बायसिंग की। ठीक है, आई थिंक इमेज इज वेरी क्लियर, बिकॉज मैं खुद वो देख पा रहा हूं जो आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो मैं खुद ऑलरेडी ये चीज देख पा रहा हूं जो आप लोग देख रहे हो, तो इट मीन्स कि इमेज परफेक्टली क्लियर है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो अब फॉरवर्ड बायसिंग की अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले, तो होता क्या है, बायसिंग का मतलब क्या होता है सबसे पहले। अब मान लो कि ये मेरा एक ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आज क्लास में होने वाले हैं वो इस टॉपिक को बहुत कवर करेंगे। गुड इवनिंग शिवम। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो, अब ये चीज, ये मेरा क्या है, बेसिकली ये पी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर था, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, मिक्स कर दिया। ठीक है, अब मिक्स करने से फायदा क्या हो रहा है और किस तरह से ये एक्चुअली में वर्क करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब मान लीजिए आप लोग कि पी टाइप में मैंने क्या बोला था, होल्स होते हैं। होल्स मतलब कि क्या हो गया, हम इमेजिन करते हैं कि दैट इज कंटेनिंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इन पूरे जगहों पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मैं निगेटिव एन टाइप की बात करूं, तो एन टाइप मतलब कि निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 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 माइनस, ये पूरा निगेटिव चार्ज है पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये निगेटिव निगेटिव पूरा का पूरा चार्ज है, इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग की मैं बात कर रहा हूं। अभी पहले मैं बायसिंग तक तो बाद में पहुंचेंगे, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पीएन जो भी मेरा है। ठीक है, पीएन जो भी हमने बायसिंग की है, लाइक पी और एन को मिक्स किया है। ठीक है, पी और एन को मिक्स किया है, तो होता क्या है वहां पे। ठीक है, तो इनके वजह से एक, मान लो यहां पर एक लेयर बनती है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। ये जो चीज होती है, दिस इज डिप्लेशन लेयर। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इस दौरान, अब ये चूंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अट्रैक्ट होके किधर चले जाएंगे, थोड़े से लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, लेकिन इसी बैरियर में ये अटक जाएंगे। ठीक,
उसी तरह से सिमिलरली जो पॉजिटिव चार्ज था वो किधर चला जाएगा, वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, इमेज क्लियर नहीं, आई डोंट थिंक इमेज क्लियर नहीं है, इमेज पूरा क्लियर है। ठीक है, या डिप्लीशन लेयर, आई थिंक निगम इज इट क्लियर। ठीक है, चलो चलो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा आ जाएगा और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, अब पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर जो क्या होगा, ये वाला टर्म ये होगा कि तुम्हारा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा जो पोटेंशियल कहते हैं हम इसको बोलते हैं हम बैरियर पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ओके, वेलकम जैसिका। ठीक है, चलो क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं गैप रखूंगा थोड़ा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो इसको हम बोलते हैं क्या, बैरियर पोटेंशियल। ये जनरेट किसके वजह से हुआ, केवल और केवल डिप्लीशन लेयर के वजह से डेवलप हुआ। अब देखो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि हम इसको एक्चुअली अब यहाँ से ले गया, अब मैं इसको एक्सटर्नल कुछ पोटेंशियल देने वाला हूँ। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो हम पोटेंशियल पॉजिटिव वाला देते हैं वो किसको देते हैं, पी को देते हैं, और जो निगेटिव वाला देते हैं वो किसको देते हैं, माइनस को देते हैं। यहाँ पे माइनस वाला जो किसको देते हैं, सॉरी एन को देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, रिप्लाई करो, यहाँ तक क्लियर है। तो पॉजिटिव वाला पी को, निगेटिव वाला एन को, क्लियर, वेरी गुड। रोहिणी को क्लियर है एकदम, ठीक है, इंस्टासॉल क्लियर, जीशर क्लियर, अरबाज क्लियर, फैजान क्लियर, वेरी गुड गाइस। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत अच्छी चीज हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो पॉजिटिव देते हैं ये तो यही चीज अगर मैं ये पॉजिटिव अगर पी को दे रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। और यही अगर मैं पॉजिटिव उल्टे डायरेक्शन में चेंज कर दूं, मान लो इस यहाँ पर पॉजिटिव मैं एन को देने लग जाऊं और पी को मैं निगेटिव देने लग जाऊं, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। अब देखो इससे होता क्या है ये चीज गौर करना। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने इधर से पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है, तो पॉजिटिव इधर से दे रखा है, मतलब करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। देखो मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूं ताकि इमेज डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, करंट फ्लो का डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। जसवीर राजपूत, आई एम सीइंग योर आंसर्स, डोंट वरी, आई एम सीइंग योर आंसर। ठीक है, तो इस वोल्टेज की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में करंट होगा। अब इस डायरेक्शन में करंट होगा क्यों, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये निगेटिव अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ, तो निगेटिव चार्ज राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। और जब निगेटिव चार्ज राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो ये तो हमको पता ही है कि जो भी करंट होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इस वजह से सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं कि जो करंट फ्लो करेगा वो P से N की तरफ फ्लो करेगा। यहां तक क्लियर है सब लोगों को, क्लियर है यहां तक? और इसी करंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। चलो जो लोग क्लास में सही से सीरियस होकर पढ़ रहे हो उन सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो देखो मैं क्या बोला, फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं। देखो अब निगेटिव इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या है, निगेटिव चार्ज है, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करते ही क्या हो गया कि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो अट्रैक्ट होगा तो ये किधर की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। और लेफ्ट की तरफ जैसे ही जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट फ्लो करेंगे, तो सीधी सी बात है जो भी तुम्हारा करंट फ्लो होगा वो किधर होगा, लेफ्ट टू राइट फ्लो होगा। समझ में आ गया, अब क्लियर है? तो इसी करंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है, अब होता क्या है, तो यहां पर अगर मान लो ये मेरा पूरा का पूरा ई था, ठीक, तो अगर मुझे ई नेट निकालना है तो ई नेट क्या हो जाएगा मेरा, ई माइनस ई बी हो जाएगा, ई माइनस ई बी हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज मैं रिवर्स की बात करूं, ठीक है, अगर यही चीज मैं रिवर्स की बात करूं तो उसमें क्या होगा, ये चीज देखना, गौर से देखो।
ठीक है। रिवर्स की बात करूं तो यहां पर मैं इसको पॉजिटिव दे रहा हूं, यहां पे मैं इसको पॉजिटिव दे रहा हूं और यहां पे इसको मैं निगेटिव दे रहा हूं। यहां क्या थे तुम्हारे पहले से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इधर क्या थे नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये पूरा का पूरा नेगेटिव था, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव था। अब यहाँ एक बैरियर बना था हमारे पास, ठीक है। पिछले केस में आप गौर करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बैरियर बना हुआ था, इसमें निगेटिव चार्ज यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ, और ये पॉजिटिव इधर आ गए। अब एक बात बताओ, इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का इनके बीच में पोटेंशियल है। ये तुम्हारा क्या हो गया, EB हो गया, और अब हमारे पास क्या है, ये E है, ठीक। तो अगर इस केस में मुझे E नेट निकालना होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि E जो होगा उसमें EB की वैल्यू ऐड और हो जाएगी। अरे यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताओ, सब लोग बताओ, तो आगे बढ़ूं मैं, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड रोहिणी, क्लियर सोनू, वेरी गुड सोनू, क्लियर जसवीर, क्लियर 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 शिवम, क्लियर अरबाज, क्लियर, वेरी गुड। चलो सब लोगों को क्लियर है, ठीक। तो यहां पर तुम्हारा क्या है, ये दोनों के दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के वजह से क्या हो जाएगा, E नेट जो हो जाएगा दैट विल बी बेसिकली E प्लस EB, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को कि अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये जो तुम्हारा डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, यहां पर अगर मैं करंट बढ़ाता था, यहाँ E की वैल्यू बढ़ाता, तो डिप्लेशन लेयर क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता, क्योंकि ये E डोमिनेट करता है EB के केस से, तो ये क्या होता है, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज करता है। लेकिन इस केस में अगर मैं E को बढ़ा रहा हूं, अगर मैं E की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर E नेट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी मतलब कि आपका डिप्लेशन लेयर भी इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो होता क्या है एक्चुअली, अब अगर मैं लास्ट क्वेश्चन पे जाता हूं, देखो चलो अब मैं लास्ट क्वेश्चन पे जाता हूं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर भी क्या था, ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज इन PN जंक्शन डायोड द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट विल बी। तो इस केस में होता क्या है कि आप जब रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में अगर आप लोग वोल्टेज देते हो तो एक टाइम तक तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि P से N की तरफ फ्लो हो रहा होता है। P से N की तरफ जनरली नेचुरली क्या होता है, अगर आप मान लो एकदम छोड़ दो, ठीक है, आप कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहे हो, लेकिन अगर P और N को आपने कनेक्ट किया तो अपने आप इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो N से P की तरफ शिफ्ट होंगे, और उसके शिफ्ट होने की वजह से P से N की तरफ हमेशा एक डिफ्यूजन करंट आएगा, ठीक है, वो बहुत स्मॉल करंट होगा। लेकिन जब आप पीछे से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, बट सर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट टू राइट होगी, हाँ एग्जैक्टली शेखर, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लेफ्ट टू राइट होगी, यही मैं बोल रहा हूँ। तो वो बहुत स्मॉल होगी। डिफ्यूजन करंट जो हम बात करते हैं वो क्या होगा, अगर मान लो मैंने किसी भी तरह का कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया हुआ है तो क्या होगा, अपने आप जो फ्लो होगा करंट का वो कहाँ से कहाँ तक हो, कहाँ से होगा, लेफ्ट टू राइट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत स्मॉल फ्लो होगा। हमें फ्लो कराने के लिए, अच्छे से करंट फ्लो कराने के लिए एक्सटर्नल वोल्टेज देना पड़ता है। अब एक्सटर्नल वोल्टेज मैं रिवर्स डायरेक्शन में दूंगा तो क्या होगा, पहले तो उस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या होगा, वो कंपनसेट करेगा उसको, और एक बार उसको क्रॉस करते ही बहुत तेजी से कोवेलेंट बॉन्ड्स जो भी तुम्हारे डिप्लेशन लेयर में है वो पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएंगे, और तुम्हारा जो करंट होगा वो सडनली इंक्रीज कर जाएगा। कि क्यों सडनली इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि एक जेनर ब्रेकडाउन करके चीज होती है। जेनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जेनर ब्रेकडाउन होने के वजह से करंट बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गया सब लोगों को। क्लियर है, सडनली इंक्रीज होगा, बी गुड, वेरी गुड, सब लोग क्लियर है। चलो सबको क्लियर है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन, चलो आंसर करो, आंसर करो।
या थैंक्स रोहिणी। होप सब लोगों को अच्छा लगे मेरा पढ़ाना और आप लोग क्लासेस अटेंड करते रहो अच्छे से। तो हम भी जितना हेल्प कर सकते हैं उतना आपकी हेल्प करेंगे ताकि यू गाइस क्लियर द एग्ज़ाम वॉट एवर फॉर यू आर प्रिपेयरिंग। हाय बी, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। बी को लॉक किया जाए। ओके, समवन इज सेइंग ए, बी, डी, बी, बी। शेखर इज सेइंग ए। चलो देखते हैं। अरे यार एक बात बताओ मेरे को, अभी मैंने तुम लोगों को बताया फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में अंतर। फॉरवर्ड बायस में मैंने क्या बोला कि आपका ये अटैच है, ठीक, ये क्या है P है इधर, ये क्या है N है इधर। अब फॉरवर्ड बायस को अटैच करने के लिए यहाँ क्या करते हैं, पॉजिटिव, और इधर क्या होता है, निगेटिव, ठीक। तो पॉजिटिव निगेटिव से ये मतलब नहीं है कि भाई एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, मतलब ये होना चाहिए कि आपका एक तरफ, ये देखो ये क्या है, ये डायोड का सिंबल है, तो डायोड के एक तरफ, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए और एक तरफ निगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ये मैं बोल सकता हूं इधर मोर होना चाहिए और इधर लेस होना चाहिए, मैं ये भी बोल सकता हूं। तो अब एक बार चेक करो, यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास है ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड में 0 वोल्ट और राइट हैंड साइड में -2 वोल्ट। यहाँ पे मोर है लेफ्ट में और राइट में क्या है, लेस है। ये तो आंसर हो गया। अब बाकी भी चेक कर लेते हैं। ये -2 + 2 ये तो होने से रहा, -4 - 3 होने से रहा, 3 और 5b ये भी होने से रहा क्योंकि 3b इज लेस देन 5b। समझ में आ गया आप लोगों को? ए हो गया, बी ए है, डी होगा सर, डी नहीं होगा, ए होगा। क्लियर है? अब सब लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर है ये बताओ, मैसेज करो। सर ऑप्शन ए इज ग्रेट, गुड गुड गुड, वेरी गुड। शेखर इज सेइंग P2 हायर पॉट एंड B2 लोअर पॉट, एग्जैक्टली। तो आप लोग ये ध्यान नहीं दिए कि आप लोग को शायद यहाँ पर बहुत लोगों को 2v दिखा होगा जबकि ये -2v लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ सर, ओके ओके, ए क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, टोटली अग्री, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, खटाक से बताओ ये। 1 सेकेंड 10 सेकेंड लो और आंसर करो। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। शिवम इज सेइंग सर फिर से एक बार। शिवम ठीक है, इट्स टेकिंग टू मच टाइम, लेकिन ठीक है एक बार देख लो। नॉर्मली मैंने क्या बोला, फॉरवर्ड बायस हमेशा कैसे लगते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, या तो मैं ये बोल सकता हूँ एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम होता है। क्योंकि देखो ना, आप इधर जब पॉजिटिव वाला टर्मिनल ऐड कर रहे हो मतलब इधर ज़्यादा है, और निगेटिव वाला टर्मिनल ऐड कर रहा हूँ मतलब इधर कम है, ठीक है। तो एक तरफ हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और एक तरफ कम होना चाहिए। लेफ्ट में ज़्यादा, राइट में कम। लेफ्ट में ज़्यादा केवल फर्स्ट केस में है और बाकी केसेस में हमेशा राइट में ज़्यादा है। तो इस वजह से आंसर जो होगा वो फर्स्ट वन होगा। चलो बताओ इसका आंसर बताओ। सी 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 ए सी। ए को लॉक कर दिया जाए? नहीं जी नहीं, ए इज नॉट अ राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो इसका जो राइट आंसर है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, विच वन इज शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जेनर डायोड। जेनर डायोड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग दो चीज पढ़ते हो, ठीक है। एक अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है दैट इज जेनर डायोड, और एक पढ़ते हो आप लोग जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है। जेनर ब्रेकडाउन पढ़ते हो, ठीक है। होता क्या है इसमें, जैसा कि अभी पिछले देखो, अब ठीक है बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, इसलिए ये चीजें ध्यान रखो तुम लोग, ठीक है। ये चीज देखो, ये मेरा क्या था, P था मान लो, ये मेरा क्या था, N। अब एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को बता दूं कि जेनर डायोड जो होता है वो हमेशा रिवर्स बायसिंग में ही काम करता है। वो डिजाइन ही इस हिसाब से है। क्यों?
क्योंकि अब यहाँ पर देखो आप, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग हमेशा निगेटिव वोल्टेज की बात कर रहे हैं। निगेटिव वोल्टेज की बात ही करना मतलब कि हम लोगों ने रिवर्स बायसिंग कर रखी है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक बैरियर बना हुआ था, एक बैरियर ऑलरेडी बना हुआ था। आपने क्या किया, इधर से पॉजिटिव वोल्टेज इस साइड में दिया और इधर निगेटिव वोल्टेज आपका है, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पर कुछ अब यहाँ पे क्या थे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और ये निगेटिव कुछ यहाँ पे भी पहुँच गया और ये पॉजिटिव कुछ इधर भी पहुँच गया था, ठीक है। नहीं तो भी सी नहीं होगा, ठीक है। सुनो, कोई बात नहीं है, यहाँ गलती हो सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो अब होगा क्या एक्चुअली इस केस में कि जब आप इधर से, अब यहाँ पे क्या बोला था मैंने, किसी ने क्वेश्चन क्लास में बोला था ये चीज़ कि होता क्या है कि यहाँ से इधर की तरफ ऑलरेडी एक डिफ्यूज़न होता रहता है। डिफ्यूज़न करंट जो होता है वो हमेशा P2N ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाता है, निगेटिव पॉजिटिव, और निगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जाता है। या एग्जैक्टली द आंसर इज बी, ठीक है। तो यस, बी इज द आंसर। तो होता क्या है कि जब हम लोग इधर से करंट देना स्टार्ट करते हैं, करंट जब इधर से हम लोग देना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो ये पूरे तुम्हारा डिप्लेशन लेयर है, इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू हमारे जो भी आयंस हैं वो रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो भी रहते हैं वो रहते हैं। अब जब हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने जाते हैं, रिवर्स वोल्टेज लगातार बढ़ाते जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, एक बैग से सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग वोल्टेज तो इंक्रीज कर रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में। अब देखो रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम लोग इधर की तरफ जाएंगे तो सब में रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। अब होता क्या है, यहाँ जब हम इसको करते हैं तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलते हैं, लेकिन अच्छे से अभी नहीं निकल रहे होते हैं। और एक बैग जो ये वाला पॉइंट आता है जहाँ पे हमारा जेनर ब्रेकडाउन होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके एक साथ ही पूरे को पूरे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, और जिसके वजह से बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लग जाता है, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे करंट हमारे पास डेवलप हो जाती है। और वो करंट एक बार में ही उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत तेजी से शार्पली इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो द राइट आंसर हियर इज बी। क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो सॉल्व करो इसको, सॉल्व दिस क्वेश्चन। Yeah, hello Soumyadeep, welcome to the class. Try to solve this question. Screen is blurred sir, can't see a thing. ऐसा नहीं है, खाई को आप एक बार रिफ्रेश करके फिर से चेक कर लो, बिकॉज स्क्रीन अच्छे से विजिबल है। ओके सर, आई थॉट करंट इज कांस्टेंट इन ए, बट आंसर इज बी। ओके, Anisha is saying clear, image is not clear. Anisha, image is perfectly clear. ठीक है, अच्छे से देखो, आपको दिखेगा, क्योंकि मैं खुद चेक कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है पूरा, ठीक है। someone is saying D, someone is saying A. okay, चलो ठीक है। अब देखते हैं, कुछ लोग A बोल रहे हैं। यस सर, इमेज इज क्लियर। यस आई नो इमेज इज क्लियर, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या, पहले तो ये पढ़ ले भाई। चलो पहले मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, ए को लॉक कीजिए। आई डोंट थिंक ए इज द राइट आंसर, लेकिन ठीक है, चलो लॉक कर लेते हैं, ठीक है। बी, ओके, फाइनली समवन, ये स्टडी लवर, ग्रेट यार, तुम्हारे आंसर्स काफ़ी सही हो रहे हैं। नाम बड़ा विचित्र रख रखा है तुमने, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। डायोड यूज्ड इन द सर्किट शोन इन द फिगर हैज अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट एट ऑल करंट्स एंड अ मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ 100
मिली वॉट। चलो, तो जो हमारा पावर होता है उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो यहाँ से अगर मुझे I निकालना हो तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, P अपॉन V। P मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 100 मिली वॉट, मतलब 100 इंटू 10⁻³ अपॉन वॉट क्या दे रखा है, 0.5। तो I की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी तुम्हारी, 10⁻⁻1 अपॉन 0.5, मतलब कि 0.2 आ गई। चलो, I की वैल्यू है शंकर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी देख लो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में निकालना है क्या, देखते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टर। ये हमारा रेसिस्टर लगा है हुआ है, उसकी वैल्यू पूछा है, विच इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द डायोड फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम करंट। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, सिंपली वी नेट जो होगा वो क्या होगा, I इंटू आर नेट होगा, ठीक। तो आर जो होगा, आर नेट है, मैं आर ही लिख रहा हूँ अब, ठीक है। दैट विल बी इक्वल्स टू वी नेट अपॉन आई। अब वी नेट क्या है, ये देखो, ये वोल्टेज कितना दे रखा है आपको, 1.5 वोल्ट दे रखा है, 1.5 वोल्ट दे रखा है। तो इट विल बी सिंपली 1.5। लेकिन ये भी आप गौर करो कि यहाँ पर इसका वोल्टेज कितना दे रखा है, 0.5 वोल्ट दे रखा है। तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट 0.5 वोल्ट अपॉन आई कितना आया था, 0.2। तो ये कितना आ गया आपका, 1 अपॉन 0.2। तो जो आपका रेसिस्टेंस आना है दैट इज 5 ओम। तो क्लियर है आप लोगों को, सब लोगों को क्लियर है। सोनू, इमेज तो क्लियर है यार, आई थिंक। आपका हो सकता है इंटरनेट अच्छा ना चल रहा हो सोनू, ठीक है। तो ट्राई करो एक बार, इंटरनेट कनेक्शन सही हो जाए तुम्हारा तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इमेज क्लियर है, पूरा क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 ओम। बी इज द राइट आंसर, यस, बी इज द राइट आंसर। हमीद को भी क्लियर है, इंस्टा सॉल्व क्लियर नहीं है, ओके। सो देखो रोहिणी 5 ओम, देखो मैक्सिमम लोगों का 5 ओम आंसर आ गया, ठीक है। देखो सिंपली मैंने क्या किया है, पहले पावर की हेल्प से, ठीक है, क्वेश्चन में पावर दे रखा है, तो पावर की हेल्प से मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए, आई निकाला है, मतलब कि करंट निकाला है, ठीक। तो करंट हमने निकाल लिया, वो कितना आया, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार जब करंट निकल गया तो सिंपली उसके बाद तो क्या है यार, V इक्वल्स टू आई आर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बेसिक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, वहां से R की वैल्यू निकाल दी है मैंने। V नेट मेरे को दे रखा है, I मैंने निकाल रखा है ऑलरेडी, यहाँ से R की वैल्यू निकल गई, दैट इज 5 ओम। बी इज द राइट आंसर सर, बी, यस सर, 5, ओके, बहुत अच्छा। चलो सब लोगों को क्लियर हो गया, इट्स वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं हम लोग। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। बी, बी, सी, 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 ओके। क्या गलती कर रहे हो तुम लोग, देखो मैं बताता हूं। अब यहां पर, अब देखो यहां पर देखो, ये 5 वोल्ट लगा रखा है, ये जो रेसिस्टेंस है दिस इज 20 ओम, ये रेसिस्टेंस है 30 ओम, ये रेसिस्टेंस है 20 ओम। तो होगा क्या, यहां से जो आई करंट निकली वो ठीक है, अब उसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना है, एक यहां जाना है और एक यहां जाना है। लेकिन यहां पर है क्या, ये तुम्हारा रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस में ठीक है, आपका करंट फ्लो नहीं करेगा,
करंट फ्लो नहीं करेगा। वो ये डायोड का मतलब ही यही है, इस डायोड का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा लेकिन इस पर्टिकुलर जगह से करंट फ्लो नहीं होगा। तो भाई साहब आपका जो पूरा का पूरा सिंप्लीफाइड सर्किट रह गया वो अब इतना ही केवल रह गया। दिस इज 30 ओम, ठीक है, दिस इज 20 ओम एंड दिस इज 5 वोल्ट 20 ओम, दिस इज 30 ओम, ठीक है। अब यहां से आई निकल रहा है, तो अब एक बात बताओ मेरे को, अगर निकालना हो तो मैं क्या सिंपली करूंगा, 5 माइनस 20i माइनस 30i इक्वल्स टू 0, तो 50i विल बी इक्वल्स टू 5, तो i की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/10 एम्पियर। i की क्या वैल्यू हो जाएगी 1/10 एम्पियर। समझ में आ गया सब लोगों को? दिस टॉपिक इज लिटिल डिफिकल्ट। तो मैंने कल ही बोला था भाई कि अभी हम लोग बहुत इजी चीजें कर रहे हैं, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। रोहिणी सिंह स्टडी लेवर हैज गिवन 3 डिफरेंट आंसर्स। अच्छा, और उसमें से एक इनका सही हो गया। ओके, इतना मैं नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन रोहिणी। यस, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो सबको क्लियर है क्या? या बी ऑप्शन इज द राइट, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आगे से देखो, आगे अभी मैं 1-2 और क्वेश्चन देने वाला हूं सेम टाइप का। तो करना क्या है, जहां भी देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायोड लगा हुआ होगा वहां से करंट को फ्लो करा देना है, ठीक है। और जहां रिवर्स डायरेक्शन में डायोड लगा होगा वहां से करंट को फ्लो नहीं कराना है। बस इतना सा काम करना है और वहां से मेरा आंसर निकल के आ जाएगा सिंपली। ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है ना? चलो चलो सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स इजी। Solve this. सॉल्व करो, बातें बाद में कर लेना, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर देखो क्या आ रहा है, उसके बाद बातें कर लेना। इजी क्वेश्चन है एकदम। या आदित्य आज बहुत लेट हो गए क्लास में। मनु हैज गॉट द आंसर 2 एम्पियर। ओके, पहले तो 1 एम्पियर लिखा था मनु आपने। Someone is saying A, very good। चलो देखो, करना क्या है इसमें, वही डिट्टो सेम जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था वही किया तुम लोगों ने। अगर वही किया होगा तो आंसर आ गया होगा। यहां से करंट का फ्लो होगा, इसको होने दो, ठीक। ये हो गया तुम्हारा 2 ओम। ये बीच वाले भाई साहब को पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया। ये कितना हो गया 6 वोल्ट, ये कितना हो गया 1 ओम। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इस डायरेक्शन में, ये अच्छे से लगाना सीख लेना यार, किरचॉफ लॉ, ठीक है। सिंपली 6 माइनस 2i माइनस 1i इक्वल्स टू 0। तो 3i बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तो i की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 2 एम्पियर आ गई। आ गया ना सबका आंसर? ए को लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया भाई, एकदम आंसर भी आ गया, ठीक है। यस सर, फ्यू फ्रेंड्स वेयर दे आर कॉलिंग। भाई क्लास के बाद भी बात कर सकते हो दोस्तों से, चलो इट्स ओके। स्टिल 1 डायोड विल बी रॉन्ग ना सर, चलो ठीक है। 2 एम्पियर ए, यस सर। चलो सब लोगों का आ गया ना आंसर, कोई दिक्कत नहीं किसी को? बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। नाउ इट्स इजी। क्यों निगम, एक बार ट्रिक बता दो, उसके बाद चीज़ें इजी हो जाती हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। सॉल्व दिस क्वेश्चन। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ट्रांजिस्टर
पढ़ रखा है आप लोगों ने थोड़ा बहुत? स्टडी लवर इज सेइंग ए, चेंज तो नहीं होगे भाई? एक बार ए बोल के ऐसा तो नहीं होगा कि ए के बाद फिर बी बोलोगे? चलो कोई बात नहीं। निगम का आंसर ए है। ओके, रोहिणी इज आई एम इन 12th नाउ। ओके, नो प्रॉब्लम रोहिणी, ठीक है। चलो जितना हो जा रहा है उतना ठीक है। मैं आपको अभी बता भी दूंगा, मतलब एक्सप्लेन करूंगा, तो आई विल टेल कि व्हाट इज बेसिकली दिस अल्फा इज, व्हाट इज आईसी, व्हाट इज आईबी, व्हाट एवर थिंग्स आर, मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। स्टडी लवर, अरे यार सच में स्टडी लवर हैज टोल्ड ए पहले, नाउ ही इज सेइंग बी। गुड ऑब्जर्वेशन यार रोहिणी, ये हर आंसर एक एक बार बोल ही देता है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यस राइट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगेंस्ट ऑफ सॉल्व 2a, अच्छा ए के ऊपर एक और ए। चलो देखो होगा क्या बेसिकली कि जो अल्फा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग करंट गेन, ठीक है। करंट गेन होता है ये, ठीक। अब ये अलग अलग केस में, अलग अलग कॉमन एमिटर के केस में अलग डिफाइन हो गया और कॉमन बेस के केस में अलग डिफाइन हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है NPN, ठीक है। NPN के केस में जो अल्फा डिफाइन होता है वो कैसे होता है तुम्हारा, IC अपॉन I इंटू IE, नॉट इंटू, ठीक है। सर कैन यू टेल इन इंग्लिश? इट्स नॉट पॉसिबल मैन, बिकॉज यहाँ हिंदी वाले भी हैं, ठीक है। हाँ स्ट्रॉन्ग तो है आई साइड, सही बात है। तो IC इक्वल्स टू I, तो अब ये तुम्हारा अल्फा की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 0.985, ठीक है। अब IC क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, और मुझे यहाँ से सिंपली क्या निकालना है अब I, ठीक। तो IE की जो वैल्यू आ गई दैट इज 2 अपॉन 0.985 मिली एम्पियर। तो इसको जब सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट इज 2.03 मिली एम्पियर, ठीक। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, IC वॉज 2 मिली एम्पियर, तुमने IE निकाल लिया, वो कितना निकाला, 2.03 मिली एम्पियर, ठीक है। और जब आप ये चीज़ अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ोगे तो व्हाट यू विल नो कि NPN ट्रांजिस्टर जो होता है उस केस में जो IE होता है वो किसके बराबर होता है, IC प्लस IB के बराबर होता है। अब IE तुम्हारा निकल चुका है 2.03, IC 2, अब IB अगर निकालना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ IB की वैल्यू होगी वो 0.3 मिली एम्पियर होगी। समझ में आ रहा है? थैंक यू प्लीज। यस, ए इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है सबको? समझ में आ गया कि नहीं आया ये बताओ? समझ में आ गया सबको? I इक्वल्स टू IB प्लस IC, या एग्जैक्टली। चलो बहुत से, वंस अगेन। हाँ निगम तुम बिजी हो जा रहे हो कुछ इधर उधर, तो फिर कहाँ समझ में आएगा, क्लास में ध्यान दो। आई एम ऑल्सो राइट, क्लियर, यस सर, वेरी गुड। क्लियर हो गया अब निगम को, ठीक है, चलो बहुत गुड, ठीक है। तो ये आता कहाँ से ये चीज़, बस ध्यान देना तुम लोग, ठीक है, कि जो तुम्हारा हम लोग NPN ट्रांजिस्टर की बात करते हैं वहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल अटैच होता है दैट इज़ फ्रॉम E। तो क्या होता है कि करंट जो फ्लो होता है वो बेसिकली E की तरफ से होता है और वो 2 पार्ट में जाके डिवाइड हो जाता है। जैसे कि चलो मैं तुम लोग को थोड़ा बहुत बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इतना रहम कर दे रहा हूँ तुम लोगों के ऊपर मैं। दिस इज N, दिस इज P एंड दिस इज N, ठीक है। तो यहाँ से एक करंट कुछ आता है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत हल्का सा बताऊँगा, ठीक है। यहाँ से आपका IE एंटर करता है, यहाँ से आपका IB निकलता है और यहाँ से आपका
कलेक्टर करंट निकलता है। ठीक है, तो होता क्या है, अब ये तुम्हारा पूरा का पूरा कनेक्टेड है, यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है। ठीक, तो आई ई गया इधर, अब ये करंट जब इधर गया तो यही दो निकलेगा तुम्हारा। ठीक है, यही निकलेगा, तो किस में निकला, एक आई बी में निकला और एक आई सी में निकला। समझ में आ गया, क्लियर है क्या? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। रोहिणी आपको समझ में आ गया? सोनू समझ में आ गया आपको? सोनू आपको समझ में आ गया? सब लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चलो बहुत बढ़िया, चलो सॉल्व दिस। गुड मनु, यस यस यस, ठीक है ना। चलो चलो, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि मैं फिर से पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूं, इसलिए ना सर। ओके यार, देखो मतलब सिंपली, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को करो आप एक बार, ध्यान दे लो। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जो भी जिनको नहीं समझ में आया, बाकी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, बाकी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैंने क्या बोला सिंपली कि आपका एन, पी और एन होता है, जैसे सबसे पहले एन, देन पी, देन एन। मैंने क्या किया, एन वाले को ऐड कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक, तो जो करंट फ्लो शुरू हुआ वो एन से हुआ, पी से होते हुए एन की तरफ गया। तो होता क्या है इसमें कि तुम्हारा जो भी करंट फ्लो हो रहा था वो बेसिकली एमीटर के थ्रू एंटर करता है, तो उसको हम बोलते हैं आई ई। ठीक है, तो इस वजह से अब वो जो करंट एंटर किया वो निकलेगा दो जगह से, एक बेस से निकलेगा और एक कलेक्टर से निकलेगा। ठीक है, तो इस वजह से एक बेस से और एक कलेक्टर से निकलेगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जितना करंट अंदर गया उतना ही करंट बाहर की तरफ आया। तो अंदर कितना गया, आई, बाहर कितना आया, आई बी और आई सी। तो मैं बोल सकता हूं आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, और बाकी तो वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना भाई? मैं तुमको भी ज्यादा देख रहा हूं यार, स्टडी लवर। बिंदास। सर दिस क्वेश्चन इज हार्ड। सर इट्स नॉट दैट हार्ड, करो सॉल्व हो जाएगा। लेवल तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस थोड़ी करते रहेंगे। चलो बताता हूं मैं। ठीक है, हार्ड है, थोड़ा हार्ड है, बट इतना भी नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज ए एम्पलीफायर इन सीबी मोड विथ अ लोड रेसिस्टेंस ऑफ 5 किलो ओम। ठीक है, तो अब देखो लोड रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 किलो ओम दे रखा है। तो मतलब कि जो तुम्हारा R2 है, R2 है, RL है, जो भी इसको बोल लो, मैं बेसिकली R2 प्रेफर करता हूँ। ठीक है, इसको क्या है 5 × 10⁻³ ओम दे लिया। अब मैं R1 की बात करूं जो कि मेरा इनपुट है, बेसिकली R1 है, RI है, इसको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 70 ओम दे रखा है। तो मैंने यहां लिख दिया 70 ओम। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, R1 पता चल गया तुमको, R2 तुमको पता चल गया। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अल्फा दे रखा है, अल्फा कितना दे रखा है, 0.98 दे रखा है। अब एक बात जान जाओ तुम लोग, जो वोल्टेज, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा, वोल्टेज गेन पूछा है और पावर गेन पूछा हुआ है। ठीक है, अब वोल्टेज गेन और पावर, सोनू का आंसर इज ए, आई थिंक इट्स राइट आंसर सोनू, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब देखते हैं, शेखर का भी आंसर ए आ गया, बहुत अच्छा वॉइस। चलो अब वोल्टेज गेन की बात करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज गेन सिंपली क्या होगा आपका, V आउटपुट अपॉन V इनपुट होगा। ठीक है, V आउटपुट अपॉन V इनपुट होगा। अब ये क्या हो गया आपका, IC अपॉन IE इंटू R2 अपॉन R1, और ये जो होता है IC अपॉन IE, यही अल्फा होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 0.98, और R2 और R1 की वैल्यू भी क्वेश्चन में मेरे को दे रखी है। इसको पुट कर दोगे, व्हाट यू विल गेट इज 70। तो वो जो यहां से तुम्हारा आएगा वोल्टेज गेन, वो कितना आ गया आपका, 70। अब पावर की अगर मैं बात करूं, पावर गेन की मैं बात करूं, तो इट्स सिंपली इज करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन, करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन।
तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 0.98 इंटू 70, और यहाँ से आ गया 68.60। मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। समझ में आया सबको? आई थिंक मैक्सिमम लोगों से क्वेश्चन हो गया था। बहुत अच्छा यार। ए सर, ए इज राइट ऑप्शन। निगम ए, अरबाज ए। बहुत अच्छा, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है। बहुत अच्छा, गुड गोइंग गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। करो, सॉल्व करो इसको, सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता हूँ यार, मैं इंस्टा सॉल्व पे ही पढ़ाता हूँ। ए थैंक्स, यस सर, हाय हाय गाइस। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं वो एक सिली मिस्टेक कर रहे हैं। क्या सिली मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग? आप लोगों को ये नहीं पता है कि कॉमन बेस और कॉमन एमिटर के केस में अंतर क्या होता है। क्योंकि कॉमन एमिटर और कॉमन बेस के केस की जब अलग अलग बात करोगे तो करंट गेन की डेफिनेशन एक्चुअली चेंज हो जाती है। एक केस में क्या होता है आपका IC अपॉन IE, और एक केस में क्या हो जाता है IC अपॉन IB। ठीक है, अब सही आ रहा है, वेरी गुड। सी, अब लोगों का आंसर सही आ रहा है। पहले बहुत सारे लोगों ने आंसर गलत दिया क्योंकि वो समझे नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो कॉमन एमीटर की मैं बात कर रहा हूँ। कॉमन एमीटर की, कॉमन एमीटर में एक्चुअली हम लोग जो करंट गेन होता है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट डजेंट मैटर आपको जिससे करना हो करो, बट मैं बीटा से बेसिकली करता हूँ। ठीक है, तो बीटा से मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको। बीटा कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। अगेन क्वेश्चन में R1 कितना दे रखा है, 500 ओम दे रखा है। R2 कितना दे रखा है, 4000 ओम दे रखा है। तो मैंने क्या बोला, इस केस में कॉमन एमीटर के केस में देखो ये चीज़ें वैरी करती हैं अगेन एंड अगेन। अगर यही कॉमन बेस होता तो मैं अल्फा डिफाइन करता, क्या करता, IC अपॉन IE। लेकिन इस केस में मैं क्या डिफाइन करूंगा, इस केस में क्या मैं डिफाइन करूंगा, IC अपॉन IB डिफाइन करूंगा। ठीक है, इट्स IC अपॉन IB डिफाइन किया। अब एक बात बताओ, तुमको बीटा की वैल्यू तो पता ही है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 50 दे रखा है। सिंपली जब मैं वोल्टेज गेन की बात करूंगा, वोल्टेज गेन की मैं जब बात करूंगा तो व्हाट इट विल बी, V आउटपुट अपॉन V इनपुट। अब V आउटपुट क्या हो गया आपका, IC R2 अपॉन IB R1। अब ये कैसे आया पता है ना, V इक्वल्स टू सिंपली IR। तो आउटपुट वाले केस में तुम्हारा आउटपुट करंट क्या है, IC है, और आउटपुट रेसिस्टेंस क्या है, R2 है। और यही सिमिलरली V इन के केस में इनपुट करंट क्या है, IB है। क्यों, क्योंकि एमीटर तो कॉमन है, तो करंट इस बार कहाँ से जा रहा होगा, बेस से जा रहा होगा, तो IB इंटू R1। अब देखो IC अपॉन IB की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, 50 इंटू R2 कितना दे रखा है, 4000, और R1 कितना दे रखा है, 500। तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये आपका कट गया कितने बार में, 10 बार में, और आंसर आ गया 400। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है क्या सबको? राइट राइट। ए क्यों नहीं होगा निगम, अब क्लियर है ए क्यों नहीं होगा? ओके, दिस इज न्यू टर्म फॉर मी। देखो बेसिकली दिस इज व्हाट वी से इज करंट गेन, लेकिन हम लोग करंट गेन कॉमन एमीटर और कॉमन बेस दोनों के केस में अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में, हमारे वाले केस में, अभी इस वाले केस में मैं क्या डिफाइन करता हूँ, बीटा, और अगर कॉमन बेस की बात हो रही है तो मैं क्या डिफाइन करता हूँ, अल्फा। दिस इज न्यू सर, अल्फा बीटा में रिलेशन क्या होती है? ओके शेखर, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है हमारा। ठीक है, थैंक यू सर, नाइसली क्लियर, बहुत अच्छा। चलो वेरी गुड। शिवम क्लियर, वीर क्लियर, निगम क्लियर, क्लियर, वेरी गुड। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है।
चलो चलो, ये लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन या सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा ना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, निकालो। Someone is saying D. Yeah, I think D is the right answer. D is the right answer. चलो, पहले तो आप सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ, हम लोग को पता है कि जो आई ई होता है वो किसके बराबर होता है, आई बी प्लस आई सी। अगर मैं, ठीक है, अब मैं सिंपली अगर इस पूरे के पूरे रिलेशन को आई सी से डिवाइड कर दूँ, देखो इस पूरे के पूरे रिलेशन को मैंने आई सी से क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आई ई अपॉन आई सी आ गया, आई ई अपॉन आई सी। तो हम लोगों ने अल्फा क्या पढ़ रखा था, अल्फा क्या पढ़ा था, आई सी अपॉन आई ई। बीटा क्या पढ़ा हम लोगों ने, आई सी अपॉन आई बी। तो अब एक बात बताओ, ये क्या हो गया तुम्हारा, 1 अपॉन अल्फा हो गया, इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई बी जो होगा तो वो क्या होगा, 1 अपॉन बीटा हो गया प्लस 1 हो गया। अब मैं इसको देखूं तो 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा, और अगर मैं अल्फा की बात करूं तो आई कैन राइट इट विल बी बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो रिलेशन पता चल गया। किसी ने मेरे से रिलेशन पूछा था आई थिंक कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन पता चल गया आपको, जिसने भी पूछा था रिलेशन पता चल गया। अब एक बात बताओ, मुझे अल्फा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.9 दे रखी है। तो यहाँ हो गया 0.9 इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा अपॉन, सॉरी, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो बीटा विल बी इक्वल्स टू 0.9 प्लस 0.9 बीटा, यहाँ से आ गया 0.1 बीटा इक्वल्स टू 0.9। तो बीटा की वैल्यू आ गई आपका 0.9 अपॉन 0.1। सो द आंसर विल बी 9। समझ में आया सब लोगों को, क्लियर है क्या, सब लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से, यस सर, गुड। हाँ मनु, तुम चेंज कर सकते हो। एक बात बताओ, एक बार अगर मुझे अल्फा और बीटा में रिलेशन निकल गया तो उसको हम अपने वे में तो चेंज कर सकते हैं, बीटा के टर्म्स में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। ओके सुखी, नाउ आई हैव अ डाउट। चलो पूछो सुखी, व्हाट्स द डाउट यू हैव। जसवीर क्लियर, रोहिणी डी, हाँ डी ही सही आंसर है। कीर्ति को भी समझ में आ गया, विष्णु समझ में आ गया, शिवम क्लियर, यस डी इज क्लियर। अल्फा -1 अपॉन अल्फा, हाँ सही है, बीटा की वैल्यू यही आएगी, ठीक है, यस सर। ओके, आई थिंक सभी लोगों को क्लियर है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ओके ठीक है, चलो तो ठीक है फिर गाइस, हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, सेमीकंडक्टर का एकदम बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड अभी इस केस में जब हम लोग ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ लिए, रेक्टिफायर्स का सेक्शन हो गया हमारा, बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग मैंने आपको अच्छे से एकदम क्वेश्चंस भी कराया और थ्योरी भी एक्सप्लेन किया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो अब हमारी एक क्लास और इस पे सेमीकंडक्टर की बची हुई है, उस क्लास में हम लोग लॉजिक गेट पढ़ेंगे। एंड लॉजिक गेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपका लॉजिक गेट यूज़ करना आपको आना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो लॉजिक गेट पे ही होगी। क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। एक बार लास्ट बार सब लोग रिप्लाई कर दो तो क्लास फिर एंड करते हैं, ठीक है। ओके ओके, कब होगा, कल होगा विष्णु, डोंट वरी, इतना टाइम नहीं लूंगा मैं। कल सेम एट 7:30 हम लोग होंगे। रोहिणी, थैंक यू सो मच सर, ओके थैंक यू रोहिणी, ओके ओके, चलो कब होगा, कल होगा स्टडी लवर, ठीक है, नाम चेंज कर लो यार अपना, ओके। 12th की क्लास कब होगा, ये 12th का ही क्लास है यार सोनू, 12th के ही सबसे लास्ट में हम लोग सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं, तो ये 12th की ही क्लास है एक्चुअली। रोहिणी सिंह क्लियर सर, ओके, प्रिंस इज ओके, विष्णु ओके, शेखर ओके, चलो
चलो ठीक है, गुड नाइट गाइस, सी यू इन टुमारोज क्लास, बाय बाय।